Hello students, we were discussing important concept or key concept of organic chemistry, and we have started with the two main property of carbon, that was tetravalence and Cartesian power. So today we are going to continue. Also we have discussed the pi bond. डिस्कस करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. देख लेते हैं. एज वी नो, पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है वो अपर में रहेगा या बिलो रहेगा फ्रॉम द प्लेन, जॉइंट प्लेन, और वी कैन से सिग्मा बॉन्ड ऑफ बिटवीन टू एटम्स और द नोड ऑफ द ऑर्बिटल. चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना हो तो करना सीखते हैं. पाई बॉन्ड सिंपल है वो, ठीक है. स्ट्रक्चर आपको कई बार तीन टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है. यहाँ अभी आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, चेक कर लेते हैं कि इफ आई से कार्बन एंड कार्बन, सपोज दिस इज पीजेड overlap side by side, px py so the parallel orientated orbital will overlap each other, px with px and py with py. So these attractive bonds formed between the parallel oriented orbitals are called pi bonds. ये हमारे pi bonds हैं, ठीक है. तो ये जो pi bonds हैं यही काउंट करने होंगे. सपोज आई से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, so how many sigma and how many pi bonds are there? तो सिग्मा 1 सिंपल, ठीक है. तीन ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास, p में px py pz. तो जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड होगा उसने बनाया होगा सिग्मा 1 बनता है, बाकी पाई बनते हैं. यानी कि यहाँ पर चेक कर लें ये, ठीक है. कार्बन कार्बन के बिटवीन, सॉरी सिग्मा अभी काउंट करने पड़ेंगे. कार्बन कार्बन के बिटवीन 1, फिर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 2, अगेन कार्बन हाइड्रोजन 3, तो टोटल सिग्मा 3 एंड पाई 2. ये हो गया, ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग एग्जांपल जो है यहाँ पर आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, सिंपल सा ही है, ज़्यादा नहीं है. CH2 डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने करा दिया, ठीक है. चलिए चेक कर लेते हैं. तो इसका ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, एक एक बॉन्ड आप ओपन कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 8 एंड पाई 1 2 3 4 पाई, ठीक है. तो इस तरीके से काउंट कर लेंगे. काउंट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आसान है, 1 नंबर का. चलिए, उसके बाद इसका है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, जो कि बहुत इजी है, आपको करना ही आता है. हाइब्रिडाइजेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया गया है. चलिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. यहां पर आपको केवल कार्बन का ही चेक करना है, ठीक है. कार्बन है, चलिए चेक कर लेंगे. सपोज आई हैव CH3OH, कोई कंपाउंड है, ठीक है. इस कंपाउंड के अंदर
सा हाइब्रिडाइजेशन है, विच हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय कार्बन इन दिस कंपाउंड। चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट होता है ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो वाला, ठीक है, प्लस लोन पेयर प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन सबको आप काउंट कीजिए, ठीक है, इन सबको आप काउंट कीजिए। अगर आपको आता है 2 देन इट इज sp, 3 आता है देन इट इज sp2, 4 sp3, 4 के लिए भी psp2 भी हो सकता है, ठीक है, ये कार्बन में नहीं होता, स्पेशल केस होता है, ठीक है। 5 sp3b, 6, अच्छा अभी तो कुछ और भी है, d2sp3 और फिर से 6 sp3b2। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बन और भी सकते हैं लेकिन ये जनरल है, तो ये काउंट हमें चेक करना है, जो टोटल ऐड करने के बाद ये काउंट आएगा। और कार्बन के केस में आपका ये 3 ही आएगा, 2, 3 और 4, इससे ज्यादा नहीं आएगा ना, कम आएगा, ठीक। चलिए चेक कर लेते हैं। इस कार्बन के पास यहाँ पर कितने कार्बन को चेक करेंगे। कार्बन एटम के पास पहला नंबर चेक करते सिग्मा बॉन्ड है 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नहीं है, लोन पेयर कोई नहीं है और ना ही कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल काउंट आया 4 मीन्स इट इज sp3, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। चलिए राजेश, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए और चेक कर लेते हैं जिसमें कि एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 एंड CH3। तो यहाँ पर सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जितने भी कार्बन प्रेजेंट है। चलिए ओपन बॉन्डेड थोड़ा सा इसको कंप्लीटली ओपन करके लिखते हैं इस तरीके से कुछ, ताकि आपको समझ आए कि कौन सा बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। ये चलिए तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4। चलिए कार्बन नंबर मैंने लिखा फर्स्ट, तो कार्बन नंबर फर्स्ट के पास कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड है केवल, ना कोई कोऑर्डिनेट, ना कोई लोन पेयर, ना कोई सिंगल। टोटल 2 काउंट आया, इट मींस इट इज इन sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी तो अगर आपको बॉन्डिंग करके लिखना है तो फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, एक पेज पे पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा तब होगा। सेकंड क्योंकि ये डायरेक्ट चूज करने नहीं जाता, डायरेक्ट ये सोल्व नहीं करना, ना इसमें ऑर्बिटल डायग्राम बना लिखना, एक नंबर का आएगा, इस कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये है आंसर, ठीक है। चलिए कार्बन नंबर सेकंड, ठीक है, 2 ही इसके पास है, 0 0 0, ये भी sp है। कार्बन नंबर 3 बात कर लेते हैं, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, तो 4 सिग्मा बाकी सब 0, इट इज 4 काउंट मीन्स इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन कार्बन नंबर 4 हैविंग 4 1 2 3 4 हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 कोऑर्डिनेट, 0 लोन पेयर, 0 सिंगल, 4 टोटल sp3 hybridization. So these are the hybridization of each carbon in the compound and you can calculate with the help of this formula, ठीक है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं इसको कार्बन के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काउंट करना है। इसमें कुछ दिए हैं तो आप खुद कर लेंगे, सभी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए
स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए बेटा यहाँ पर तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सबसे पहला होता है कंडेंस्ड, ठीक है, फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और तीसरा आपका होता है जिगजैग। इसको ओपन बॉन्डेड लिखो, ये है आपका ओपन बॉन्डेड फॉर्मूला, ठीक है, और ये जिगजैग, ठीक है। तो पहले वाला आप देख लेते कंडेंस फॉर्मूला। इफ आई से आई हैव टू राइट प्रोपेन, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, हर बार आप ही बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कंडेंस में लिखूंगा तो C3H7 लिखूंगा, ये इसका कंडेंस है, ठीक है, क्या है C3H7, ठीक है। आगे मैंने कहा आपको ब्यूटेन, तो C4, जैसे C3H8 होगा बेटा, सॉरी ये C4H10 आ जाएगा। अगर मैं कहूं प्रोपेनॉल, तो क्या आएगा बेटा, ये, ठीक है। ये वैसे तो इंपेरिकल हो गया। कंडेंस में इसका जो है वो दिखाना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप C3H7OH, ये सब कंडेंस्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लिखना है ओपन बॉन्डेड फॉर्मूला, इन्हीं तीन एग्जांपल को मैं बार बार एलैबोरेट करूंगा हर एक टाइप में। मैं लिखूंगा प्रोपेन, सो इट विल बी रिटन एज CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँगा ब्यूटेन, सो इट विल बी कार्बन 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 एंड कार्बन H H H, ठीक है, ये, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँगा प्रोपेनॉल, क्या कहूँगा प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 OH, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये होगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा भी, और सभी का फेवरेट है। रिजल्ट इजी है लिखने के लिए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। आप एक मतलब 1/3 टाइम में, जितनी देर में मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है उससे भी 1/3 टाइम में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी रिप्रेजेंटेशन को आपके आगे पढ़ने वाले हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट, टीचर्स और बाकी सब लोग, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पर यही रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, ठीक है। चलिए प्रोपेन जिगजैग के लिए मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ कॉर्नर और एंड जब तक डिफाइन नहीं है तब तक वहां कार्बन है, ठीक है, और बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन से होनी ही है, ये आपको पता होना चाहिए जब तक डिफाइन है। सपोज मुझे प्रोपेन लिखना है तो मैंने पता क्या लिखा, प्रोपेन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कितने कार्बन 1, तो 1 पॉइंट ये रहा, 2 3 चलेगा जिगजैग में, 1 अप डाउन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 3, अब मैं कहूंगा ब्यूटेन, तो कितने कार्बन 4, तो फर्स्ट 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। मैंने कहा प्रोपेनॉल, अच्छा यहाँ देखने वाली बात हो जाएगी, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है, ये रहा OH। अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ कार्बन नहीं है, ये फिक्स है। जब तक मैंने कहा जब तक डिफाइन नहीं है, जब तक एंड हो या कॉर्नर हो तो वहां कार्बन होगा, लेकिन जब डिफाइन हो चुका है तो इसको OH ऐसे लिखते हो। अच्छा फिर एक बात और भी है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जनरली कई बार ऐसे भी दिखाए जाते हैं जिगजैग वाले, इनको ऐसे अलग से स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं, ये लटका के एक साइड। जैसे मैंने कहा आपका एक नया एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका पेंटेन 2 ऑल मैंने कर दिया, तो 1 2 3 4 5 और 2 ऑल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है।
है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। अंडरस्टूड है, हर कॉर्नर और एंड के ऊपर क्या है, कार्बन है, बाकी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, कार्बन 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 एंड कार्बन, पेंटेन है ना 5 कार्बन आ गए, 2 पे बोलता ठीक है, यहाँ 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 2 और 3, ये आपका पेंटेन टूल का पूरा फॉर्मूला बन गया। अब ये मैंने आपको करके दिखाया रिप्रेजेंट, आपको नहीं करना है, अगर जिगजैग बनानी है तो सिंपल आप केवल जिगजैग बनाते चले जाइए और रिप्रेजेंट करते चले जाइए, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ साइक्लिक वाले भी हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल चलने में जिगजैग के हो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जिगजैग का ही एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, अगर आप सिंपल लिखोगे तो ये लिखोगे आप हर बार, इसका साइकिल बना के दिखाओगे ये, लेकिन अगर मुझे जिगजैग लिखना है तो मैं बस ये लिखूंगा, एज इट इज साइक्लो हेक्सेन, सिंपल बनेगा, कोई मतलब नहीं है कार्बन हाइड्रोजन, हर जगह कार्बन है, कोऑर्डिनेट पर बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, ठीक है। आपने कहा साइक्लो प्रोपेन 1 ओल, तो साइक्लोप्रोपेन ये भी, और मैंने नंबर 1 यहाँ डाला था तो मैंने OH यहाँ लगा दिया, मेरी मर्जी में कहीं से भी नंबर करूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, ठीक है। तो ये आ गया, इसके कुछ क्वेश्चन है आप कर लेंगे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने टेट्रावैलेंस में पढ़ा था, ये याद रखना है आप, टेट्रावैलेंस। अच्छा, इसको मैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो, सपोज दिस इज अ कार्बन, और ये कार्बन जितने भी बॉन्ड 4 बॉन्ड शो करेगा तो अपने इस तरीके से शो करेगा बेटा, ठीक है। ये कुछ डॉटेड सा दिखाया, एक तो दो, कोई भी 2 बॉन्ड, अगर एक ही एटम कोई 2 बॉन्ड बनाता है, केवल 2, तो वो तो सेम प्लेन में बन सकते हैं, उसका कोई ग्रुप नहीं है। अब यहाँ क्या है कि ये कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में उनको कार्बन के प्लेन पढ़ने पड़ेंगे, और कार्बन का जो प्लेन होगा इट इज टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर का, तो ये वाला बॉन्ड तो सेम प्लेन में है। अगर मैं बॉन्ड को नाम दूँ 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट और सेकंड है ये तो सेम प्लेन में है, एक ही कागज पे ड्रॉ कर रहे तो एक ही है, जैसे मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड के इसी प्लेन में है। लेकिन जो ये डार्क वाला है, यानी बोर्ड नंबर 3 नंबर डाल दिया है, ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है। अबव द प्लेन का मतलब क्या है कि ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये जो नंबर 4 है इट इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और बिलो द प्लेन में मतलब ये बोर्ड के पीछे की साइड है, जैसे कि मैंने ये शो किया है अबव द प्लेन, ऐसे ही बोर्ड के पीछे की साइड भी शो हो सकता है, वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमको याद रखना हमेशा। अब सुनिए मेरी बात,
यहाँ क्या होगा, देखिए जब कार्बन 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 चेन बनती चली गई है तो यहाँ क्या हो सकता है ये बताइए। ये कार्बन क्या है, सेम प्लेन में रह सकते हैं या आपस में एक दूसरे का प्लेन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड C ये दोनों एक ही प्लेन में है, या मैंने कहा C ट्रिपल बॉन्ड C ये दोनों भी एक ही प्लेन में है, क्योंकि मैंने समझाया था अगर ये प्लेन ऑफ बॉन्डिंग है तो ये जो पाई बॉन्ड है इनका कुछ ऐसे है कार्बन और कार्बन। अब ये रोटेशन ये वाला जो है ना, ये रोटेशन मूव नहीं कर सकते इधर उधर, ठीक है, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था इसका 3D रिप्रेजेंटेशन, आप देख सकते हैं, वेबसाइट मैंने पहले भी बताया कि आपको, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। चलिए तो आज आई थिंक बहुत हो चुका है, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड IUPAC, नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, या आज ही कर ले, आसान है, आज ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से IUPAC स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन आज करना है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पहला हो सकता है आपका ओपन चेन वाला, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका क्लोज्ड चेन वाला, ठीक है। ओपन चेन को आप एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हो, ठीक है, एलिसाइक्लिक, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज चेन, अच्छा इसको मैं लिख दिया, एक इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम साइक्लिक, ठीक है। अब ओपन चेन तो यहाँ खत्म हो गया, इसमें क्या हो, इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, Cl लग गया किसी कार्बन चेन के अंदर, OH लग गया, CN लग गया, ठीक है, ठीक। दूसरा आपका इसमें जब क्लोज चेन चलेगी तो इसमें एक होगा आपका साइक्लिक का है, एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर भी आपका दो टाइप का होता है, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक फर्दर दो टाइप से क्लासिफाइड है, बेंजीनोइक एंड नॉन बेंजीनोइक, ठीक है, ये है। चलिए तो इसमें जनरली एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। ओपन चेन, सपोज आपके पास ये है, इसी एक ही एग्जाम्पल से 3 कार्बन 4 कार्बन की चेन है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन का, ठीक है। लेकिन साइक्लोब्यूटेन क्लोज चेन करना हो तो फिर आप ये करेंगे CH2 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 CH2, ठीक है, ये हो गया। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में होगा कि ऑल मेंबर आर सेम, ऑल मेंबर
सेम, सारे मेंबर सेम होंगे। जैसे कि होमोसाइक्लिक में आपने लिखा ये साइक्लोहेक्सेन, ये इसका एग्जांपल बना है, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन के बाद ये क्लोज हो गया। क्लोज में नया एग्जांपल एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक ले लेते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक हो गया, एक ये हो गया आपका ठीक है, यहां सारे कार्बन थे लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, तो हेटेरोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट आ गया, ठीक है। अब ये जो होमोसाइक्लिक हैं इनमें नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये होमोसाइक्लिक है, इसमें ये तो हमारा नॉन एरोमेटिक में आता है साइक्लोहेक्सेन, एरोमेटिक में आती है हमारी बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक। इसके जैसे और भी जरूरी 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर है, ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। इसके जैसे और भी अलग नंबर वाले, अलग नंबर अलग जितने उनके पास कार्बन है उससे भी अलग कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 3 वाले, 6, 7 तक बन सकते हैं। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड वो भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं अगर बेंजीन वाला सिस्टम हो, जिनके पास कंपलसरी है, जिनके पास कंपलसरी, जिनके पास बेंजीन है तो वो तो आएंगे बेंजीनोइड के अंदर। जैसे फिनोल हो गया, ठीक है, आप पढ़ते हो, फिनोल हो गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया, साइनोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। लेकिन कुछ नॉन बेंजीनोइड सिस्टम भी होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ये आ गया, अब ये बेंजीन नहीं है, आपको पता है, हेटेरोसाइक्लिक में भी आ रहा है, ये भी पता है, ठीक है। इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है। अब नॉन बेंजीनोइड सिस्टम में एक तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक है। अगर होमोसाइक्लिक ही देखना है तो फिर एक 7 मेंबर रिंग होता है ट्रोपोलोन, ये ट्रोपोलोन, ठीक है। इसके बाद नॉन बेंजीनोइड में और भी आता है, ये तो आपका पिरिडीन था, ठीक है। एक आता है आपका पायरोन, एक आता आपका फ्यूरोन, ठीक है। एक आता आपका ट्राइफीन, ठीक है। ये सारे इनके थायोफीन, ठीक है, ये सब है। तो ये सारे स्ट्रक्चर थायोफीन, थायो लगाना है, थायोफीन, थायोफीन। तो ये सारे एरोमेटिक है, ठीक है, और नॉन बेंजीनोइड है। ये सारे एरोमेटिक है और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में बेंजीन कंपलसरी, नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक होना नहीं चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक में अलग अलग मेंबर होने चाहिए, होमोसाइक्लिक में सारे सेम मेंबर होने चाहिए, क्लोज चेन में क्लोज होनी चाहिए, चेन कार्बन की ओपन चेन में ओपन होनी चाहिए। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसमें और पढ़ लेंगे आप खुद से, बाकी फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज ये आप 10 में पढ़ चुके, मैं फिर से बता दूंगा। और नोमेनक्लेचर फिर कल स्टार्ट करते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।